किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि बुराई की खासियत है वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की खासियत ये है कि वो कभी भी हारती नहीं है। दोस्तों, तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए होता है, लेकिन बुराई करने के लिए हुनर कोई किसी की भी कर सकता है, और ये हुनर जो है ना वो बिना सीखे ही आ जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ, शायद इसको सुनने के बाद आप पहली बात तो या तो निंदा चुगली बुराई करना छोड़ देंगे, और यदि कोई आपकी करता है ना तो आज के बाद दुखी नहीं होंगे, खुश होंगे और कहेंगे भैया दो चार और बुराई कर ले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपकी ज़िंदगी के नज़रिए को, ज़िंदगी जीने के फ़लसफ़े को, और ख़ासकर लोगों के साथ यदि आप कभी किसी की निंदा चुगली बुराई करते हैं, आज के बाद आप करना छोड़ देंगे। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जिसका नाम था राजा पृथु, एक दिन सुबह सुबह घोड़े के तबेले में जा पहुंचा। तभी वहां पे एक साधु आते हैं, वो उससे भिक्षा मांगते हैं। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने साधु की निंदा करनी शुरू कर दी और गुस्से में उन्होंने तबेले की में से घोड़े की लीद उठाई, साधु के पात्र में डाल दी। लेकिन साधु बड़े शांत स्वभाव के थे। साधु ने चुपचाप भिक्षा ली, अपनी कुटिया में आए, अपनी कुटिया के बाहर उस लीद को रख दिया एक कोने में। कुछ समय के बाद राजा पृथु शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल में उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा यहाँ ना तो कोई तबेला है, ना दूर दूर तक कोई घोड़ा है। वो आश्चर्य से भर गए। कुटिया के बाहर गए, साधु से बोला, महाराज, क्या यहाँ आप रहते हैं? क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि यहाँ कोई घोड़ा नहीं है, यहाँ कोई तबेला नहीं है, यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजा, ये लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उस राजा को खानी ही पड़ेगी। यह सुनकर राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वो साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, और उन्होंने साधु से प्रश्न किया कि हमने तो बड़ी थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं ना, वो दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता है, खुश होता है, और एक दिन ऐसा आता है समय आने पर, वो चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, एक न एक दिन हमारे पास भी लौट कर आता है। राजा, ये उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में आंसू भर आए। साधु से विनती करके बोला कि हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, आइंदा मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने इन खराब कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला कि राजा, एक उपाय है। आप कोई ऐसा कार्य करो जो देखने में गलत हो लेकिन वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत करते देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, बुराई करेंगे, आपके पाप लेते जाएंगे, और जो आपके पापों का बोझ है ना वो हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। ये सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर काफ़ी सोच विचार किया, और अगले दिन सुबह उसने एक शराब की बोतल ली और चौराहे पे बैठ गया, और पूरे दिन उसने शराबी होने का अभिनय किया। पूरे दिन रास्ते पे लौटता रहा, और हर आने जाने वाले ने उस राजा को कोसा, उसकी बुराई करी, उसकी निंदा करी, उसकी चुगली करी, उसके लिए बहुत बुरा भला कहा। लेकिन पूरे दिन इस तरह अभिनय करने के बाद शाम में राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचा, और उसने देखा कि वो जो लीद था वो बहुत थोड़ा, सिर्फ एक मुट्ठी रह गया। आश्चर्य से इसे देखकर उसने साधु से बोला, महाराज, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, राजा, ये आपकी बेवजह की निंदा करने का कारण हुआ है। उन लोगों को ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये काम को क्यों कर रहे हैं या आप किस लिए कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने आपकी सिर्फ निंदा की, चुगली करी, एक दूसरे से आपके बारे में बुरा कहा, और उन्होंने आपके जितने भी पाप कर्म थे उसे आपस में बांट लिया। तो कहते हैं ना कि जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो उसके पाप का कर्म भी और उसका बोझ भी हमें उठाना पड़ता है। और यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, आपके लिए बुरा बोल रहा है, तो वो आपके पाप कर्म ले रहा है। तो कभी निंदा से घबराए नहीं, और कभी दूसरे की निंदा ना करें। जितना आप इस काम से बचेंगे, शायद आपकी ज़िंदगी में इतने बड़े सुख आपको मिलते जाएंगे जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। अन्यथा ये जो पाप कर्म है ना, जो हम बहुत मज़ा लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये एक ऐसी गलती है जो दिन रात बढ़ती जाती है
और हमारा जो ये खाता है ना पुण्यों का, उसको भी ख़त्म कर देती है। याद रखिए, बुराई करना एक रोमिंग की तरह है। करो तो भी चार्ज लगेगा और सुनो तो भी चार्ज लगता है, लेकिन नेकी करना ना, किसी की अच्छाई बताना, किसी की तारीफ़ करना LIC की तरह है। इस ज़िंदगी के साथ तो अच्छा करेगा ही करेगा। जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद भी जो आपका बैलेंस है, जो आप सिर्फ अपनी आत्मा के साथ ले जा सकते हैं, इस धरती के धन को नहीं, वो भी अच्छा कर देगा। तो याद रखें कि निंदा, बुराई, चुगली, इन चीज़ों से जितना दूर रहें, उतनी ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, समझ आई होगी और शायद आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।